टेक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूँ रानिका, मैं हूं अभिषेक और मैं हूं शिवानी। और जैसे आपको पता ही होगा भाई, साल का 8वां महीना शुरू हो गया है, तो टेक गुरु पर अब वक्त आ गया है एक बार फिर से टेक गुरु क्वार्टरली रिपोर्ट का। सो क्वार्टरली रिपोर्ट में एसेंशियली हम क्या करने वाले हैं, हम लोग ने जैसे पिछली बार हमने एप्स पिक किए, वैसे इस बार हम इंडिविजुअली एक एक फोन लेके आए हैं एक एक कैटेगरी में, जैसे 0 to 5,000 रुपीज, 5,000 to 10,000, 10 to 15, 10 to 20,000, 20,000 to 40,000 एंड 40,000 अबव। तो ये 5 अलग अलग बजट कैटेगरी में हम तीनों इंडिविजुअली 3 अलग अलग रिकमेंडेशन देंगे आपके लिए। तो हमने बिल्कुल टेलर मेड लिस्ट बनाई है, जिससे आपको एक तरीके से बाइंग गाइड हो गई कि अगर आप सिर्फ पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, आपका बजट किस स्लॉट में फिट बैठता है। 3 स्मार्टफोन हम आपको बताएंगे, हम तीनों मिलकर, और उसमें से आपको जो पसंद आता है सीधे आंख बंद करके उस फोन को आप खरीद सकते हैं। और ये फोन्स हमने यूज किए हैं, रिव्यू किए हैं, इसके बारे में आपको बताया है, लेकिन ये जो हम करने वाले हैं वो हमारा पिक है कि कौन से बेस्ट है इन कैटेगरीज में और इन दामों में। तो अभी वक्त आ गया है हमारी क्वार्टरली रिपोर्ट का, और हम इंडिविजुअली आपको एक एक फोन रेकमेंड करेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हम चुनने वाले हैं वो है 0 to 5,000 रुपीज। मतलब एकदम बजट कैटेगरी, एकदम पैसा वसूल कैटेगरी, मतलब कहते हैं सस्ता सुंदर और टिकाऊ। तो कौन से सस्ते सुंदर और टिकाऊ 3 स्मार्टफोन हैं, हम तीनों एक एक करके बताएंगे। एब्सोल्युटली। शुरुआत मैडम जी आप मेरे से। हाँ, मैंने चूज किया है Xolo Era HD के। बहुत ही स्टाइलिश और स्टनिंग फोन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका डिस्प्ले, क्योंकि HD स्क्रीनिंग मिलेगी 5,000 के रेंज में। अगर आपको वीडियोस और ये सब एंजॉय करने हैं फोन में तो ये आपके लिए बेस्ट पिक है। इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट इसमें 5 मेगापिक्सल है और क्वाड कोर प्रोसेसर है, साथ में 1 GB रैम के साथ। तो अगर आप 5,000 में अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं अपने फ़ोन पे तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट होगा। ये बताओ कीमत क्या है इसकी? इसकी कीमत है 4,980 रुपए। 20 रुपए कम, 20 रुपए बाटा कम। नहीं। बाटा नहीं। सो इसने तो 20 रुपए बचा लिए, आप कितने पैसे बचाने वाली है? 1 रुपया। मेरा बिल्कुल बाटा टाइप फोन है, 4,999 रुपए ओनली। परफेक्ट। कौन सा फोन है? इंटेक्स 4G क्लाउड स्मार्टफोन है। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। 4,000 से 5,000 इस बीच का जो ये फ़ोन है, 4,999 में। इसमें 4G जैसे इसके नाम में दिया है, 4G इसकी खासियत है। इतने प्राइस ब्रैकेट में आपको एक 4G फ़ोन मिल रहा है। साथ ही इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, 2000 mAh की बैटरी लाइफ दी गई है। मतलब 6 घंटे का टॉक टाइम और 150 घंटे का स्टैंड बाय टाइम ओवरऑल इस फोन में आपको मिलता है। एक यूनिक फीचर है इसमें, एक हाइब्रिड सिम, मतलब आप सिम और SD कार्ड दोनों एक ही स्लॉट में डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से एक काफी यूनिक फीचर है इस प्राइस ब्रैकेट में। अभिषेक, इसमें 5 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। तो इस प्राइस रेंज में कैमरा इज लाइक ओके, पर 5,000 के भीतर आपको क्या मिल सकता है? इतने पैसे में इतना इंच मिलेगा। ओके, बट हाइब्रिड सिम की पता है शिवानी, एक बस उसमें एक जो कमी होती है वो ये कि जिन्हें 2 सिम यूज करने की आदत है, डुअल सिम फोन, तो उनकी एक जो स्लॉट है उसमें अगर वो SD कार्ड डालते हैं तो डुअल सिम फोन नहीं रह जाता। वो सिंगल सिम रह जाता है। बस एक छोटी सी कमी है, बट ओवरऑल कोई इसमें इतनी ज्यादा बुराई नहीं है। इट्स अ डिसेंट फोन। मेरी जो पिक है दरअसल, जो मैं बताने वाला हूं, रानिका ने बचाए 20 रुपए, आपने बचाए 1 रुपया, मैं बचाने वाला हूं पूरे 1,001 रुपए। वाओ। मेरा जो फोन है जो मैं रिकमेंड करूंगा 0 to 5,000 के इस प्राइस रेंज में, वो है माइक्रोमैक्स कैनवस स्पार्क। ये फोन जो है सिर्फ 3,999 यानी 1,001 रुपए आपके बचेंगे। इस फोन में सबसे अच्छी जो खूबी है वो ये कि सिर्फ 4,000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको एंड्रॉयड मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला ये स्मार्टफोन मिलता है। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लेटेस्ट फीचर, ज़्यादा सिक्योर बाकी और वर्जन पे चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाले स्मार्टफोन्स के ऊपर। ओवरऑल फोन 5 इंच की स्क्रीन है, 2000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है। ओवरऑल डिसेंट फोन है, पर इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि एंड्रॉयड मार्शमैलो के ऊपर चलता है। अगर आपको 4,000 रुपए में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का मजा चाहिए और कहीं मत देखिए, माइक्रोमैक्स कैनवस स्पार्क। ऑन दिस नोट
टेक गुरु पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे हम बात करेंगे और 2 कैटेगरीज के बारे जो में होने वाली हैं 10,000 5,000 से 10,000 और 10 से 20,000 रुपए के। तो अगर आपका बजट इन कैटेगरी में फॉल करता है तो बस कहीं मत जाइए, चिपक के बैठ जाइए अपने सोफा सेट के ऊपर। हम बस यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु की स्मार्टफोन क्वार्टरली रिपोर्ट, जहां हम आपको बता रहे हैं हर एक प्राइस कैटेगरी में कौन से वो 3 बेस्ट स्मार्टफोन हैं जो आपको खरीदने चाहिए अगर आप इस बजट रेंज में कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो। सो ब्रेक पर जाने से पहले हमने 0 to 5,000 रुपीज इस कैटेगरी के स्मार्टफोन बताए। मेरा पिक, रानिका का पिक और अभिषेक का पिक। अभी हम बात करेंगे 5,000 से 10,000 रुपए इस कैटेगरी में आपके पास कौन से स्मार्टफोन्स होने चाहिए। अगर आपका बजट उतना है तो आपको कौन से स्मार्टफोन्स चूज करने चाहिए। तो बस दिल थाम के बैठिए, 3 ऐसे स्मार्टफोन हम आपको बताने वाले हैं जो 5 से 10,000 रुपए की प्राइस रेंज में होंगे। तो रानिका, मेरे से शुरू कर रहे हैं फिर से। तो मैं बताती हूँ, मेरी रेंज में है Meizu M3 Note। तो ये है बेसिकली 9,999 पहले हाँ एग्जैक्टली, आई वाज जस्ट गेटिंग देयर कि कितने रुपए का डेंट है उस पे। 9,999, तो आपने 1 रुपये इसमें सेव किया है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा फ़ोन है। इसमें 4100 mAh की बैटरी है, 13 मेगापिक्सल कैमरा है, 3 GB रैम है और साथ ही इसमें ऑक्टा प्रोसेसर है। तो बहुत ही फास्ट फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है और कैमरा भी इसका ठीक ठाक ही है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि फास्ट चार्जिंग नहीं है। तो अगर आपको चार्ज करना है तो आपको थोड़ी देर तक वेट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है फास्ट चार्जिंग इस बजट में मिलना बहुत ज्यादा फोन्स में आपको नजर नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फोन है, जो मैं फोन रेकमेंड करने वाली हूँ वो है Asus Zenfone Max। ओहो, तोड़ बैटरी है। हाँ। 5,000 mAh की बैटरी। 3-4 दिन जैसे समझो कि मैं पूरा डेटा मेरा ऑन रहता था, कंटिन्यूअसली मैं बात करती थी उस फोन पे, फोटोज भी लेती थी। लेकिन इसके बावजूद 5,000 mAh की बैटरी का ये फोन 3 से 4 दिन आराम से, मतलब 4 दिन के बाद वो ऐसे मरता था, ऐसे 3% बैटरी लाइफ हो जाती थी उसकी। लेकिन सेम दिक्कत, प्रॉब्लम है चार्ज करने में। चार्ज करने में मुझे घंटों लग जाते थे, मतलब ऐसे 6 घंटे चार्ज करो तो 100% बैटरी हो जाएगी आपकी। तो जितना वक्त आप उस फोन पे बिताए बात करने के लिए या फिर कुछ, उतना ही टाइम आपको चार्जिंग में लगेगा। साथ ही इसमें स्मार्टर फास्टर प्रोसेसर दिया गया है। 615 ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें दिया, स्नैपड्रैगन 615 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही 9,099 रुपए के बजट में ये 1 रुपया बचाता है आपका 10,000 की, अगर आपकी रेंज है 5 से 10,000 की तो 1 रुपया बचाता है। लेकिन ओवरऑल फीचर्स वाइज ये काफी अच्छा फोन है। तो मैं जो फोन रिकमेंड करने वाला हूं शिवानी और रानिका, वो है Redmi Note 3। 9,999 रुपए का फोन है। टेक गुरु पर हमने इस फोन को रिव्यू किया था और इस फोन को रिव्यू करते वक्त हमने बोला था कि ये फोन को पिक करने के लिए हजारों रीजन हैं, पर किक करने के लिए थोड़े बहुत रीजन हैं। पर ओवरऑल देखा जाए एक अच्छा पैकेज है ये फ़ोन, ऑसम परफॉर्मेंस है, बढ़िया बैटरी लाइफ है और कीमत के हिसाब से भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। स्क्रीन बहुत अच्छी है इस फ़ोन की और बैटरी लाइफ तो माशाअल्लाह है। इन दोनों के जैसे 5,000 मिली एम्पेयर आर की बैटरी है, पर ज़्यादा देर में चार्ज होता है। इसके साथ वैसी दिक्कत नहीं है, बैटरी 5,000 मिली एम्पेयर आर की नहीं है, पर फ़ोन काफ़ी लंबा चलता है, 1.5 से 2 दिन आपका बड़े आराम से साथ दे देता है। तो Redmi Note 3 आप ले सकते हैं अगर आपका बजट 10,000 रुपये से कम का है। पर अगर आपका बजट 10 से 20,000 रुपए, जो कि इन दिनों काफी कॉम्पिटिटिव जिसे कहा जाए एक प्राइस कैटेगरी हो गई है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 10 से 20,000 रुपए के बजट में आपको वो फीचर्स वाले फोन मिलते हैं जो आज से शायद 4-5 साल पहले आपको 30,000 रुपए से ज्यादा रुपए खर्च करने पर आपको मिला करते थे। तो वो फीचर वाले स्मार्टफोन वो ऐसे कौन से 3 हैं जो 10 से 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में आते हैं। तो शिवानी, अब तुमसे शुरुआत करते हैं कि 10 से 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो कौन सी पिक है तुम्हारी? एब्सोल्युटली। सो मेरा पिक है Lenovo K5 Note। ये तो अभी इसी हफ्ते लॉन्च हुआ है। इसी हफ्ते लॉन्च हुआ है। टेक गुरु पर हमने इसे अभी तक रिव्यू नहीं किया है, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसका एक्सटेंसिव रिव्यू आपको देंगे। लेकिन अगर इस क्वार्टर
में हम आपसे पूछे कि आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए 10,000 से 20,000 रुपए की रेंज में, तो ये डेफिनेटली एक पिक होगा। मतलब ऑन पेपर काफी किलर डील है Lenovo Absolutely. K5 Note। रिव्यू नहीं किया है पर इतना जरूर बता Absolutely. सकते हैं कि ऑन पेपर काफी बेहतरीन लग रहा है। एब्सोल्युटली, बहुत ही बेहतरीन फोन है और बहुत ज्यादा पैसे भी बचाता है। 11,999 रुपीज। तो दो वेरिएंट्स में आता है एसेंशियली, 3GB और 4GB रैम के साथ। तो जो 3GB रैम है वो 11,999 रुपीज में, 12,000। एग्जैक्टली, और 4GB रैम है वो 13,499 क्या बात, रुपए मतलब में। करीब 8 से 6,500 रुपए आपके बचेंगे। और इनफैक्ट इस फोन को तो वो लोग भी खरीदना चाहेंगे जिनका शायद बजट 5 to 10,000 का था, क्योंकि एक्स्ट्रा 2,000 रुपए शायद शेल आउट करने पड़ेंगे और 3GB रैम वाला मॉडल मिल जाएगा। एब्सोल्युटली, साथ ही 128GB की एक्सपेंडेबल स्टोरेज मेमोरी दी गई है इस फोन में, और साथ ही Android 6.0 मार्शमेलो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। तो हालांकि इस ब्रैकेट में कई सारे फोन्स के पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है। प्राइस जो इसका कोशेंट है वो जबरदस्त है। मतलब है, जिसने जो प्राइस के हिसाब से दिस इज लाइक अ कंप्लीट पिक 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 पिक। सुरानिका, तुम्हारी तरफ से कौन सा पिक 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 स्मार्टफोन है? मेरा जो स्मार्टफोन मैंने पिक करा है वो है Xiaomi Mi Max। ये 15,000 की रेंज में, इसमें दो वेरिएंट्स हैं बेसिकली, एक 15,000 का है और एक ऑलमोस्ट 20,000 का आपको पड़ेगा। इसमें सबसे खास बात ये है कि ये 6.4 इंच की स्क्रीन देता है। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? टैबलेट की तरह ही है, बट अगर आपको रीडिंग बहुत पसंद है और आपको डिस्प्ले पे मूवीज देखना बहुत पसंद है तो आपके लिए बेस्ट फोन है। ये 16 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा आ रहा है, बट इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही गंदी है, इतनी अच्छी नहीं है अगर हम इस रेंज में और फ़ोन देखें। बट अगर आप इसको डिस्प्ले के लिए या बुक रीड के लिए देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इसमें दो वेरिएंट्स हैं, एक 3GB रैम के साथ आता है और जो दूसरा है वो 4GB रैम के साथ आता है। 4GB वाला महंगा है और 3GB वाला सस्ता है। Obviously. चलिए ठीक है, अब मेरी बारी आ गई। मैं जो इस प्राइस रेंज में 10 to 20,000 की प्राइस रेंज में मैं जिस स्मार्टफोन को रिकमेंड कर रहा हूँ वो है नेक्सटबिट रॉबिन। अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले लॉन्च हुआ। इस फ़ोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक क्लाउड फ़ोन है। मतलब आपको हमेशा, हम सब लोगों को अपने फ़ोन में ये दिक्कत होती है कि मेमोरी फुल हो गई, स्टोरेज SD नहीं कार्ड है। स्टोरेज नहीं है। इस फ़ोन के साथ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लाउड के ऊपर इसकी सारी स्टोरेज, आपके ऐप से लेकर आपके फोटोग्राफ्स, आपके वीडियो, सब क्लाउड में स्टोर आप कर सकते हो। 100GB का क्लाउड स्टोरेज इसमें फ्री मिलता है इसके साथ। और यहाँ पर जिसे कहा जाए एंड्रॉयड मार्शमेलो पे चलता है, 3GB रैम इसके अंदर दी गई है। पर जो बेस्ट पार्ट है कि ये ऑटोमेटिकली, मतलब हम लोग अभी ऐसे क्लाउड सर्विसेज काफ़ी यूज़ करते हैं जैसे गूगल ड्राइव हो गया या ड्रॉपबॉक्स हो गया, बट इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जब आप इस स्मार्टफोन के अंदर इसको पता चलता है कि मेमोरी फुल हो रही है और अगर आपने ऑप्शन चूज करके रखा है कि ऑटोमेटिकली क्लाउड पर अपलोड कर दो चीजें, तो वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से देखेगा कि कौन सी फोटोग्राफ्स आप बहुत ज्यादा देख नहीं रहे हो या कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन से फोल्डर्स आप नहीं देख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उनको क्लाउड पर ये अपलोड करता जाएगा और आपके फोन में कभी भी मेमोरी, वो जो फुल वाला जो एरर आता है वो कभी भी नहीं आने वाला। पर एक चीज यहां पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं इस फोन के साथ कि कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्लाउड फोन सुन के उनको ये लगता है कि अगर एक क्लाउड फोन है तो हमारा डेटा बहुत खाएगा, क्योंकि जो हम 4G या 3G डेटा अगर यूज कर रहे हैं तो वो क्लाउड पे अपलोड करने में ही ज्यादातर डेटा चला जाएगा। तो यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये सिर्फ वाईफाई के ऊपर ही अपलोड करता है। अगर आप वाईफाई जोन में नहीं है तो अपलोड नहीं होगा, तो आपके 4G 4G डेटा नहीं खाएगा। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बताएंगे 20 से 40 हजार और 40 से ऊपर अगर आपका बजट है तो कौन से वो परफेक्ट स्मार्टफोन है जो आपको खरीदने चाहिए। कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु की क्वार्टरली रिपोर्ट स्मार्टफोन्स के बारे में, जहां पर हमने अभी तक आपको हर एक कैटेगरी में 3 स्मार्टफोन रिकमेंड किए जो आपके लिए हमने खुद से शॉर्टलिस्ट किए हैं ढेर सारे स्मार्टफोन्स में से। और अब जिस कैटेगरी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है 20 से 40 हजार रुपए की प्राइस रेंज में कौन से वो 3 स्मार्टफोन हैं जो हम तीनों ने आपके लिए चुने हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं जो मेरी रिकमेंडेशन है। मतलब 20 से 40 हजार, मतलब इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं यार 26 हजार रुपए में, जब आपको Nexus 5X जैसा फोन आपको मिल जाएगा एकदम मतलब
चुम्मी देने का मन करता है, इतना शानदार फ़ोन बनाया है एलजी की तरफ से। LG Nexus 5X बहुत खूबसूरत फ़ोन है, लुक्स एंड डिज़ाइन वाइज नहीं, फीचर्स वाइज। जैसे कि हम कई बार बोल चुके हैं टेक गुरु पर कि जो नेक्सस डिवाइसेस होते हैं उनके ऊपर गूगल बाबा का एक्स्ट्रा आशीर्वाद मिलता है। मतलब गूगल की तरफ से जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे, गूगल की जितनी भी सर्विसेज होंगी, उनका सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस आपको हमेशा नेक्सस डिवाइसेस पर ही मिलेगा। अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी बैटरी लाइफ है, दिखने में अच्छा है, अच्छी स्क्रीन है, अच्छा कैमरा है, ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं ही हैं। पर जिस कारण से मैं Nexus 5X को आज टेक गुरु की इस क्वार्टरली रिपोर्ट में रिकमेंड कर रहा हूं, उसका एक कारण ये है कि जो Android 7.0 नूगट जो है उसका डेवलपर प्रीव्यू और जो सबसे पहले जो उसका जो वर्जन आएगा OS अपडेट का नूगट का, वो सबसे पहले आएगा Nexus 5X और Nexus 6P डिवाइसेस के ऊपर। तो ये एक आपको एज मिलेगी आपके फ्रेंड्स के ऊपर और बाकी जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें एंड्रॉयड नूगट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वो मार्शमैलो या लॉलीपॉप पर ही अटके रहेंगे, पर आप नूगट का स्वाद चख रहे होंगे अगर आपके पास Nexus 5X पर ये नूगट होता क्या, जैसे मार्शमेलो और ये सब तो हमें पता है, बट नूगट क्या है ये? यार ये रिसर्च का है, क्योंकि मैंने नूगट कभी योगर्ट चखा का नहीं। भाई है। नहीं, नूगट दरअसल मैंने जितना पता किया वो कुछ कैरमल से जुड़ा हुआ कुछ कैंडी टाइप का होता है, इसे थोड़ा चिक्की टाइप का भी कह सकते हैं, बट ओवरऑल ये चॉकलेट्स और तो फोन में चिकी? नहीं चिक्की नहीं है, ये नूगट है, नूगट। एनीवे लेमैक्स 2 ये बेसिकली 22,000 का फ़ोन है। तो अगर 22,999, तो अगर आपको गाने सुनना अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर है। तो इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है एज अ फ़ोन। 3 GB की रैम है इसमें। बट लेकिन ये मैं आपको तभी रिकमेंड करूँगी अगर आप पूरे टाइम अपने गाने सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जो हेडफोन्स का जो जैक है वो भी नहीं है, उसकी 3.5 mm पोर्ट नहीं है, बल्कि इसमें अलग से जो लर्न ने एक अलग से कोडेक डेवलप किया है, एक अलग से टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसकी मदद से आप हेडफोन्स का जो चार्जिंग पॉइंट होता है वहीं से आप हेडफोन मतलब ये फोन ऑफिशियली गा सकता है, मैं तेरा एम्पलीफायर। ओहो, तो ये बेस्ट फ़ोन है अगर आप गाने सुनने बहुत पसंद करते हैं तो। एब्सोल्युटली। तो शिवानी अब आपकी बारी। सो मेरा फोन है OnePlus 3। सो पिछले 1+3 = 4। एग्जैक्टली 1+3 = 4। पर अगर आप देखें तो पिछले 2 से 3 सालों में OnePlus के फोन्स ने काफी एक हाइप क्रिएट की थी अपने अराउंड कि ओनली बाय इनवाइट आपके पास फोन है तो आप 3 इनवाइट्स भेज सकते हैं। तो इस सिस्टम में काफी सारे दिक्कतें थी। सो इस बार OnePlus 3 में दे हैव डन अवे विद दैट। 27,999 रुपए का ये फोन है, तो 40,000 का अगर आपका बजट है तो आपके काफी पैसे बचाता है। काफी इंप्रूवमेंट है पिछले 2 फोन्स के मुकाबले। फॉर एग्जांपल पिछले दोनों फोन्स में एक बड़ा इशू था डिजाइन के हिसाब से, तो डिजाइन वाइज इस फोन में काफी इंप्रूवमेंट की है। प्लास्टिक बॉडी को हटा के एल्यूमिनियम मेटल बॉडी दी गई है इस फोन में, तो दिखने में काफी स्लीक है। कैमरा भी काफी अच्छा है, जो प्राइमरी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, जो सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। तो ओवरऑल इट इज अ गुड पिक फॉर अ फोन। अभी वक्त है मालदार कैटेगरी, यानी कि मनी, मतलब वो कहते अगर हैं पैसे की आपको कोई चिंता नहीं है तो पानी की तरह पैसा बहाओ। पानी की तरह अगर आप फोन पैसा के बहाना ऊपर चाहते पैसा हैं बहाओ। एग्जैक्टली। तो ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है 40,000 से ऊपर जिन लोगों को पैसा खर्चा करना है और सबसे बेस्ट स्मार्टफोन अगर उनको चाहिए। तो कौन से वो 3 स्मार्टफोन है शिबानी, आप ही इरशाद। बहुत इम्प्रेस्ड हूं मैं इस फोन से, सैमसंग गैलेक्सी S7। इससे बेहतर फोन मैंने इस्तेमाल नहीं किया। माशाअल्लाह। लाइक लोग कहते हैं कि आईफोन का कैमरा बहुत ही बढ़िया है, आईफोन का कैमरा बढ़िया है, लेकिन आईफोन के टक्कर में अगर कोई कैमरा फोन है तो दैट इज सैमसंग गैलेक्सी S7। एकदम लो लाइट में जबरदस्त पिक्चर्स, शार्प इमेज क्वालिटी, जबरदस्त इमेजेस। सेल्फी कैमरा भी इसका ठीक ठाक है, लेकिन जो प्राइमरी कैमरा है वो खतरनाक है। कितने का है? मैं अभी चेक फाड़ के देता हूं, कितने का है? बहुत ही महंगा है, 47,000 के ऊपर आता है ये फोन। बहुत ही ज्यादा महंगा है, लेकिन एक खामी है इसमें। लेकिन हालांकि डिजाइन वाइज बहुत ही स्लीक दिखता है, दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और
और एक खास बात कैमरा से ही रिलेटेड, अगर आप कैमराज इसके फोटो लाइक फोन पे अगर इसके पिक्चर्स देखें तो बिकॉज इसकी स्क्रीन इतनी जबरदस्त है, वो फोटोज आपके स्क्रीन पे तो अच्छे दिखते ही हैं, साथ ही अगर आप लैपटॉप्स पे ट्रांसफर करें या फिर आपके डेस्कटॉप पे ट्रांसफर करें तो वहां पे भी वो फोटो की क्वालिटी या फिर प्रिंट करें तो वहां पे भी उसकी क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त, जितने शार्प आपके फोन पे दिखते हैं उतने ही शार्प Perfect. दूसरे डिवाइसेस पे दिखते हैं। लेकिन एक खामी है, स्मूथ डिजाइन है, हाथ से बहुत फिसलता कोई है। दिक्कत नहीं, वन प्लस बैक पैनल, बैक कवर खरीद और लो। एक खामी है कि थोड़ा स्मजी है, मगर अगर आप हाथ में पकड़े तो कोई वो नहीं, फिंगरप्रिंट वो ऐसे आ कपड़े से जाते हैं, साफ हो हर जाएगा। जगह यार आ इतना जाते अच्छे हैं। फोन, अब इतनी बाल की खाल मत निकालो प्लीज शिबानी, चांद में भी थोड़ा बहुत दाग होता है। रानिका तुम बताओ कौन सा? मैं तो यही बोलूंगी अगर आपको 40,000 खर्च करने ही है तो क्यों ना आईफोन ही ले लो। मतलब makes सबसे sense. बेस्ट वही है, क्योंकि कितनी सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, इसमें ये बोला गया है कि अगर आप जितने सारे जो भी फोन यूजर्स हैं जो 30,000 से ऊपर खर्च कर रहे हैं वो 50% से ज्यादा वही लोग हैं जो आईफोन लेते हैं। Exactly. तो बेटर है कि आप आईफोन ले लो, जैसे कि अभी 6s आया है आप वो खरीद सकते हो, नहीं तो कुछ थोड़ा टाइम वेट करके आप आईफोन 7 भी ले सकते हो। हाँ, आईफोन 7 आने वाला है शिवानी, मोस्ट प्रोबेबली दिवाली दशहरे के आसपास इंडिया में लॉन्च होगा। कीमत के बारे में डिस्कशन करने की बात ही नहीं है क्योंकि वो मेरा सबको मालूम फोकस है। वन ट्रैक माइंड कैमरा होता है। हाँ, कैमरे के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, और इनफैक्ट ये भी रूमर्स उड़ रहे हैं कि इस बार डुअल कैमरा सेटअप होगा, जैसे सो कॉल्ड सैमसंग में आपने तारीफ करी थी, आईफोन वैसा सिक्योर आईफोन भी में है, कैमरा भी अच्छा है उसका, ना ही हैंग होता है ना ही कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बेस्ट है। पैसे हैं आपके तो आईफोन ही खरीदो। हाँ एग्जैक्टली, ये चीज हो सकती है। पर अगर आपको सैमसंग भी नहीं खरीदना, गैलेक्सी S6, गैलेक्सी S7, और अगर आपको आईफोन भी नहीं खरीदना, ना SE, ना 6S और ना 7, तो मैं आपको एक फ़ोन जो रिकमेंड करूंगा वो है LG G5। जी हाँ, LG G5 जो स्मार्टफोन है 47,990 रुपीज़ में इस वक्त बिक रहा है। इस फ़ोन की सबसे खूबसूरत बात जो है वो ये कि ये कस्टमाइजेबल फ़ोन है, मतलब आप इसे अपने हिसाब से इस फ़ोन को डिज़ाइन कर सकते हो। मॉड्यूलर फ़ोन है, जैसे मॉड्यूलर किचन के बारे में आपने सुना होगा, तो मॉड्यूलर किचन की तरह इस फ़ोन के अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं जिनके हिसाब से आप इसको बदल सकते हो। दो मॉड्यूल इस वक्त आ रहे हैं। कैम प्लस मॉड्यूल आता है जिसकी मदद से आप कैमरा इसका जो है और ज़्यादा फीचर्स रिच कर सकते हो, जैसे उसमें आप अपने हाथ से ही शटर बटन आ जाता है हाथ में और कैमरा सेटिंग्स काफ़ी और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं। और LG G5 खरीदा जा सकता है। प्रोसेसर, कैमरा, इस मामले में कोई कमी नहीं है इस फोन में। कैमरा पे भी यही है कि 360 आप डिग्री शूट कर सकते हो। 360 उसके एक्सेसरीज आती हैं, 360 डिग्री कैम, उसकी मदद से आप ये चीज़ें शूट कर सकते हो। कैमरे में वो चीज़ नहीं है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है LG G5, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे एप्पल पे भी नहीं जाना, मुझे एंड्रॉयड भी नहीं लेना, तो एक और बेनिफिट एक स्मार्टफोन को मैं देता हूं बोनस के तौर पर, वो है Lumia 950 XL। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट Lumia 950 XL 48,000 रुपीज़ में आ जाएगा। इट्स अ वेरी गुड फ़ोन, कॉन्टिन्यूम कॉन्सेप्ट के साथ ही आता है, जिससे आप अपने फ़ोन को डेस्कटॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और उससे कई फीचर्स कर सकते हो। और जो हम बात कर रहे थे शो की शुरुआत में, नोट 7 में जो आइरिस स्कैनर दिया हुआ है, आइरिस स्कैनर इसमें करीब 6 महीने पहले आ चुका है इस फोन में। तो Lumia 950 XL भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर बाकी 3 फोन अगर आपको पसंद है तो आप वो तो ले ही सकते हैं। ऑन दिस नोट, टेक गुरु पर आपको ये कैसी लगी हमारी पूरी क्वार्टरली रिपोर्ट? हमने आपको टोटल 16 फोन बताए, 950 XL और के साथ। किसका पिक आपको अच्छा लगा, कौन सबसे ज्यादा कन्विंसिंग लगा, या फिर आप कौन सा स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं? हमारी इस बाइंग लिस्ट को सुनने के बाद, रिकमेंडेशंस को सुनने के बाद, उसके साथ एक सेल्फी खींचकर क्यों ना हमें टैग करें, हमें अच्छा लगेगा। तो टेक गुरु पर ऑन दिस नोट लेते हैं अभी टाटा, अलविदा, गुड बाय। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और हाँ, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसको करने से प्यार फैलता है। नहीं लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब बिल्कुल बिल्कुल।